अभी तो कृष्ण को प्यार करना भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो हम बहुत स्वार्थी हैं। अभी तो हाथ जोड़ेंगे, अंदर बोलेंगे मेरा प्रोजेक्ट सफल कर दो। हर इंसान के अंदर जो कंस था वो बढ़ चुका था, और जो कृष्ण था हर इंसान का वो मर चुका था। हम बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम उस बाल कृष्ण जैसे क्यों नहीं बन जाते? एक बार अगर आपके इंटरनल जो डायलॉग चलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाए ना, और आपको सुना दी जाए ना, तो आप बोलोगे ये कौन पागल है। छोटा सा जो बच्चा है, एकदम बालक, जिसकी इंद्रियां मजबूत नहीं हुई है, क्या वैसे अभी इस वक्त बन जाएं आप और सोचे कि कृष्ण क्यों जन्मे? क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी पे गीता पढ़ने से पहले ये समझना है कि कृष्ण क्यों आए थे, क्या करके गए, क्या देके गए हमें। हम मूर्ति लाके रख देते हैं, क्या है समझना बहुत मुश्किल है। मैं जब तक कृष्ण न बन जाऊं, मैं कृष्ण को कैसे समझ सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है कृष्ण को समझना। अर्जुन उनके सामने बैठे थे महाभारत के युद्ध में, वो भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उनके साथ। तो हमारे इस बुद्धि से तो हम आर्ग्यूमेंट ही सबके साथ करने वाले हैं, क्योंकि हम मर जाएंगे, हमारा अहंकार नहीं कटेगा। और वो अहंकार ही कारण है हमारे मन का या इंद्रियों का। और वही गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से ऊपर कैसे उठा जाए। गीता है क्या? तो गीता से पहले हमें ये समझना है कृष्ण आए क्यों, और वो भी कैसे समझना है? उस भावना से जो एक बालक की भावना हो। हम बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम उस बाल कृष्ण जैसे क्यों नहीं बन जाते? वो बालक जैसे क्यों नहीं बन जाते हैं? हम छोड़ क्यों नहीं देते हैं अपनी परेशानियां, चिंता, हमारा अहंकार, हमारा दुख, हमारा सुख? हम क्यों सुख को पकड़ के रखते हैं और दुख को छोड़ना चाहते हैं? ये बात भी हमें अपने आप को पूछनी चाहिए कि ये सब क्यों है कि कुछ चीजें मुझे चाहिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए। इस दुनिया में सूक्ष्मता का तो यही कहना है कि अगर सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। जिस वक्त आपने मांगा कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, तो ये बात समझ लो कि एक दिन लूटोगे जरूर, यानी लॉस जरूर होगा। पैसा आना और पैसा जाना ये नियम है। प्रॉफिट हुआ तो लॉस तो होना ही है। प्रॉफिट की कामना करी और आप ऐसा बोलोगे कि लॉस ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुख मांगा कि मुझे प्रेम मिल जाए, तो एक दिन प्रेम चला भी जाएगा। प्रेम मांगा कि मेरे जीवन में प्रेम रहे, तो एक दिन चला भी जाएगा। जो आया है उसे जाना है। सुख आया, सुख ने एंट्री मारी, तो एग्जिट करेगा सुख। दुख ने एंट्री मारी तो दुख भी एग्जिट करेगा। ये सूक्ष्मता है। पर आप मुझे सिर्फ चाहिए, खोना कोई नहीं चाह रहा है। जिस दिन खोने में आनंद पाया, उस दिन शायद कृष्ण को करीब से प्यार कर पाओ। अभी तो कृष्ण को प्यार करना भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो हम बहुत स्वार्थी हैं। अभी तो हाथ जोड़ेंगे, अंदर बोलेंगे मेरा प्रोजेक्ट सफल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। मतलब एक बार अगर आपके इंटरनल जो डायलॉग चलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाए ना, और आपको सुना दी जाए ना, तो आप बोलोगे ये कौन पागल है। ये पागल है कौन, इतना बड़बड़ा रहा है? थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा थम जा। जिस वक्त आप अपने आप को खुद ना समझ के दूसरा समझ के देखोगे ना, तो अपने आप को पागल ही बोलो। फिर से बोल रही हूं, अगर समझ में ना आया तो। जिस वक्त आप सामने कोई बैठा है व्यक्ति, और आप उसको आसानी से बोल देते कैसा पागल है, कितना बड़बड़ कर रहा है,
क्या सोच रहा है, बोल सकते हो ना, आराम से बोलते हैं ना, दिन में 10 बार मुंह से शब्द आ जाता है, क्या पागल है, बराबर है। लेकिन वही चीज अगर आप खुद को देखो, खुद की रिकॉर्डिंग, चाहे खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग, चाहे खुद के इंटरनल डायलॉग की, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता हो, मुझे नहीं मालूम है, टेक्नोलॉजी, इंटरनल डायलॉग जो चल रहा है 24 घंटे का, सिर्फ एक दिन का डायलॉग। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार आते हैं हमारे माइंड में। उस 60,000 विचारों में से अगर आप आधे विचारों को भी रिकॉर्ड करके खुद सुनो, या फिर एक और तरीका है, जो विचार आ रहे हैं उसको लिख लो एंड देन उसको रिकॉर्ड करके सुनो, तो आप सच में बोलोगे कि क्या पागल है, सच में बोलोगे क्या पागल है। आप बहुत बेस्ट अपने खुद के स्पिरिचुअल टीचर बन जाओगे कि ये सोचना जरूरी था, ये सोचना नहीं जरूरी है, why you are wasting your time in thinking this, is it going to help you, और बहुत सारे दुखों से खुद ही मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आपका फ्रेंड जब आपके पास कुछ एडवाइस लेने आता है तो आप बहुत सुंदर तरीके से उसको गाइड कर देते हो, लेकिन आप जब प्रॉब्लम में होते हो तो यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ। व्हाई? बिकॉज एडवाइस बहुत आसानी से दी जाती है, प्रैक्टिकली खुद के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सूक्ष्मता की बात है, 5 सेंसेस से दूर हटके एक बालक के जैसे बनके क्या देख सकते हैं कि उस टाइम जो कृष्ण की घटना हुई, जन्म हुआ, कैसे हुआ, कारागार में हुआ, उसके पहले आकाशवाणी हुई, चमत्कार हुआ, उस टाइम कारागार में से सारे जो सिपाही थे वो बेहोश हो गए, आराम से दरवाजा खुल गया और उनको जाने दिया गया। वासुदेव जी ने उठाया टोकरी में और यमुना जी रास्ता नहीं दे रहे हैं। क्यों? इतनी लहरें। वासुदेव जी डर गए कि क्या हो गया, मैं पहुंच पाऊंगा यमुना पार? बाप रे। और जैसे ही यमुना का पानी, यमुना जी ने स्पर्श किया कृष्ण जी के पैरों को, क्योंकि उनको तो पैर छूने थे, चरण स्पर्श करने थे, और रास्ता बन गया कृष्ण जी के लिए, भूमि बन गई। तो ये आज के दिन में ये स्टोरी लगती है, क्योंकि आप इस समय से बहुत दूर हो। जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि समय हमारे माइंड का क्रिएशन। इस वक्त सारी घटना एक ही साथ यूनिवर्स में हो रही है, लेकिन जब तक आपकी खुद की वो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये सारा बकवास है। कोई भी बात आप सुनो, समझो, जब तक वो आपके अनुभव में नहीं है तब तक आपके लिए वो सिर्फ प्रवचन है, वो उधार का ज्ञान है। उधार का पैसा तो लौटाना पड़ता है, तो उधार का ज्ञान भी दे देना पड़ता है, वो आपका नहीं है। तो सूक्ष्मता से अगर देखो कृष्ण ने क्या क्या किया हुआ है, यानी मल्टी डायमेंशन लेवल पे उन्होंने इस धरती पे अपनी ऊर्जा को देके गए हैं। एक प्रेम सिखा के गए, वो भी कैसा प्रेम, मतलब ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम राधा के साथ कि आज भी हम सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस में हैं। वो राधा जी के साथ शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या प्रेम और किस रिस्पेक्ट से हम उस प्रेम को पूजन करते हैं, क्या हम मान देते हैं। तो कैसा अलौकिक प्रेम वो सिखा के गए हैं राधा जी। राधा जी को आप क्या समझोगे? राधा रानी कहते हैं, सब प्रेम की मूर्त कहेंगे। पूरी दुनिया कृष्ण के पीछे पागल है, कृष्ण राधा के पीछे पागल है, क्योंकि राधा एक शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, ऊर्जा है। ज्ञान, अर्जुन के साथ ज्ञान देके गए हैं गीता का, क्योंकि कलयुग आने वाला था, तो
तो कलयुग में हम कुछ और नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकते थे, मूर्ति पूजा। तो कलयुग जब एंड हो रहा था द्वापर युग का, तब ये गीता हमारी क्रिएट हुई, सर्जना हुई उनकी महाभारत के उसमें। तो ज्ञान का सार कि कुछ और नहीं कर सकते हो अगर आप, तो ये जो 18 चैप्टर्स दिए हैं उसको पढ़ो, समझो और क्या इसमें से आप उतार सकते हो, क्योंकि वही एक आपका सहारा बनने वाला है और कोई सहारा नहीं बन सकता है, क्योंकि ऊर्जा जो थी वो बहुत घट चुकी थी। हर इंसान के अंदर जो कंस था वो बढ़ चुका था और जो कृष्ण था हर इंसान का वो मर चुका था। तो आपके अंदर का जो कंस है वो कौन है? आपकी 5 इंद्रियां और आपका अहंकार उसके ऊपर राज कर रहा है। और आपका कृष्ण कौन है? आपके अंदर का कृष्ण, वो बालक, आपके अंदर का बालक जिसको शर्म नहीं आती, जिसको फिक्र नहीं है कोई क्या सोच रहा है, जो दूसरे के बारे में चिंता नहीं करता है, जो बेफिक्रा है। जैसे बालक है, कहीं पे भी अभी छोटा सा बच्चा होगा, यहाँ खड़े खड़े सुसु कर लेगा, उसको फर्क नहीं है। तो कृष्ण क्यों जन्मे? उसको वर्ड्स में कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो बातें हैं वो अलौकिक बातें। अलौकिक का मतलब क्या है? दूसरे डायमेंशंस की बातें हैं, फिजिकल डायमेंशंस की बातें नहीं है जो 5 सेंसेस से समझी जाए।